चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कौन से वो फैसले थे जिन्होंने देश की दशा और सियासी दिशा में बड़े बदलाव किए? क्यों डीवाई चंद्रचूड़ ने माफी मांगी, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे काफी ताकत मिलती है उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया दरकिनार कर देता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक समारोह में विदाई दी गई, जहां उन्होंने लोगों से माफी मांगी। साथ ही अपनी विदाई समारोह में सीजेआई ने न केवल अपने काम बल्कि देश की सेवा करने का मौका मिलने के लिए इत्मीनान का इजहार किया। नवंबर 2022 में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओहदा संभाला था। आज इस वीडियो में आपको उन फैसलों के बारे में जानकारी देंगे जो फैसले देश के इतिहास में जब जब याद किए जाएंगे तब तब डीवाई चंद्रचूड़ को याद किया जाएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने विदाई भाषण में लोगों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी को जाने अनजाने ठेस पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर देना। चलिए अब आपको सीजेआई के तौर पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कुछ अहम फैसलों के बारे में बताते हैं। यूं तो डीवाई चंद्रचूड़ ने तकरीबन 600 फैसले अपने कार्यकाल में दिए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के उन 7 केसों का जिक्र करेंगे जो देश में सियासी माहौल को बदलने वाले रहे। इन फैसलों में सबसे पहले नंबर पर आता है अयोध्या जमीन विवाद। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि विवादित भूमि को राम मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दिया जाए और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए साइट के पास या फिर अयोध्या में किसी अहम जगह पर जमीन दे दी जाए, जहां मुसलमान 5 एकड़ जमीन पर अपनी मनचाही मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं। ये फैसला इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया और 2024 के चुनाव में बार बार राम मंदिर का मुद्दा गूंजता रहा। केस नंबर 2, चुनावी बॉन्ड केस। इस साल लोकसभा चुनावों से पहले फरवरी में सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था। यह स्कीम 2018 में लागू की गई थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि यह स्कीम गैर कानूनी और मनमानी है और इससे राजनीतिक पार्टियों और दान देने वालों के बीच लेन देन के हालात पैदा हो सकते हैं। केस नंबर 3, यूपी का मदरसा कानून। इस महीने की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ की क़यादत वाली 3 जजों की बेंच ने उत्तर प्रदेश में मदरसों के कामकाज को रेगुलेट करने वाले 2004 के कानून की वैधता को बरकरार रखा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और सेकुलरिज्म के खिलाफ बताया गया था। बेंच ने कहा था कि हाईकोर्ट ने यह कहते हुए गलती की है कि अगर ये सेकुलरिज्म की थ्योरी के खिलाफ है तो कानून को रद्द कर दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्य शिक्षा के स्टैंडर्ड को मदरसों में रेगुलेट कर सकता है, शिक्षा की गुणवत्ता से मुताल्लिक कानून के मदरसों के मैनेजमेंट में दखलंदाजी नहीं कर सकता। केस नंबर 4, निजी संपत्ति पर फैसला। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने 7-2 के बहुमत वाले फैसले में कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। कुछ खास संपत्तियों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका इस्तेमाल आम लोगों के फायदे में कर सकती है। केस नंबर 5, आर्टिकल 370। दिसंबर 2023 में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की आईनी बेंच ने आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखा। आर्टिकल 370 से जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय को आसान बनाने के लिए एक टेम्परेरी प्रावधान था। केस नंबर 6, सांसदों और विधायकों के लिए खत्म हुई छूट। मार्च में सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान की पीठ ने फैसला सुनाया था कि यदि किसी सांसद या विधायक पर वोट देने या सदन में भाषण देने के लिए रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया जाता है तो वह अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकता। ये देखते हुए कि विधायकों के द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को सीधे तौर से खत्म कर सकती है। अदालत ने माना कि रिश्वत लेना एक आजाद अपराध है और इसका संसद या विधानसभा के अंदर किसी विधायक द्वारा कही गई बातों या किए गए कामों से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए सांसदों को अभियोजन से छूट नहीं दी जा सकती। केस नंबर 7, नीट यूजी की री एग्जाम। पेपर लीक के सिलसिले को लेकर उठे विवाद के बीच जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए 2024 की नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पेपर लीक इतना व्यवस्थित या व्यापक नहीं था कि इससे परीक्षा की अखंडता प्रभावित हो। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि दोबारा परीक्षा का आदेश देने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। हालांकि बेंच ने यह साफ किया था कि उसका फैसला अधिकारियों को उन उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा जिन्होंने कदाचार का इस्तेमाल करके
प्रवेश हासिल किया है। तो ये थे वो फैसले जो सीजेआई ने अपने कार्यकाल के दौरान दिए और इनमें देश को नई दिशा और सियासत को नया रुख भी मिला था। हालांकि कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जमानत को लेकर एक अहम बात कही थी। इसमें उन्होंने कहा था कि किसी मामले का अच्छा या बुरा जैसा मीडिया दिखाता है उससे काफी अलग वो होता है। मैंने ए से लेकर जेड तक यानी अर्नब गोस्वामी से लेकर जुबैर तक को जमानत दी है। यही मेरी फिलॉसफी है। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इस सिद्धांत का मुख्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। खैर, मौजूदा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की जगह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को देश के 51वें सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के किन फैसलों को लेकर क्या कुछ राय है और इन अहम फैसलों के अलावा और वो कौन से फैसले हैं जो डीवाई चंद्रचूड़ ने दिए हैं, उसका जिक्र भी आप कमेंट के जरिए कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।